बेटा, मैं देख रही हूं, तू जो बाहर किसी को नहीं दिखा पा रहा, वो सब मैं देख रही हूं। तू थक गया है ना, हर दिन मुस्कुराकर खड़ा रहना, भीतर टूटते जाना, ये आसान नहीं होता। लेकिन सुन, मेरी गोद में बैठा बच्चा कभी कमजोर नहीं होता। तुझे लग रहा है कि जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, पर सच ये है कि तू बहुत मजबूत बन रहा है। जिस रात तू रोया है चुपचाप, जिस दिन तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जिस वक्त तूने हार मानने के बजाय एक सांस और ली, वहीं मैं तेरे पास बैठी थी। मैं तुझे परखने नहीं आई हूं, मैं तुझे तोड़ने नहीं आई हूं, मैं तुझे तैयार करने आई हूं। बेटा, हर फूल तुरंत नहीं खिलता। कुछ कली को ठंडी हवा, अंधेरी रात और लंबा इंतजार सहना पड़ता है, पर जब वो खिलता है तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। तू अकेला नहीं है, तेरा दर्द बेकार नहीं जाएगा, तेरे आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो मेरी झोली में गिरते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाए, बस मेरा नाम लिख लेना, राधा, और चुपचाप उसे देख लेना। मैं वादा करती हूं, ये समय भी गुजर जाएगा और तू ये देखकर खुद हैरान होगा कि तू इतना सब सह कैसे गया। आजा बेटा, थोड़ी देर मेरी गोद में आराम कर ले। कल फिर खड़ा होना है, पर आज तू मेरा बच्चा है। राधे राधे। मेरे प्रिय बच्चे, इतने परेशान क्यों हो? क्यों इस छोटे से दिल में दुनिया भर की चिंताएं दबा रखी हैं? देखो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है मेरी धड़कन? तुम्हारी हर आह, तुम्हारी हर सिसकी मुझ तक पहुंचती है। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? ये जो रास्ता तुम्हें मुश्किल लग रहा है, जो बोझ तुम्हें भारी लग रहा है, उसे बस एक पल के लिए जमीन पर रख दो और अपना हाथ मेरे हाथ में थाम लो। क्या तुम्हें याद है, जब तुम पहली बार चले थे तब भी मैंने ही तुम्हें संभाला था? आज भी मैं ही तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कोई बात नहीं। दुनिया ने तो कभी प्रेम को भी नहीं समझा, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हारे अनकहे शब्दों को, तुम्हारे छुप कर बहाए आंसुओं को और तुम्हारी उस मासूम मुस्कान को भी, जो अब कहीं खो गई है। मेरे बच्चे, तुम हारने के लिए नहीं, बस मेरे होने के लिए जन्मे हो। तुम मेरे प्रेम का अंश हो और प्रेम कभी कमजोर नहीं होता। अब रोना छोड़ो, अपनी माँ की गोद में सिर रखो और चैन की नींद सो जाओ। कल का सूरज तुम्हारी सारी परेशानियों को पिघला देगा। मैं पहरा दे रही हूँ ना, तुम बस चैन से सो जाओ। सब ठीक है, मैं हूँ, मैं हमेशा यही हूँ। पागल, मैं तो तेरे हर कदम पर साथ थी लल्ला। तू कहता है मैं दिखती नहीं, पर क्या तूने कभी महसूस किया है, जब तू अकेला कहीं जा रहा होता है तो तूने कभी महसूस नहीं किया कि जैसे कोई दबे पांव तेरे पीछे पीछे आ रहा है, जैसे कोई है जो साई की तरह तेरे साथ चल रहा है? चल ये भी छोड़, कभी अचानक से तुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी ने पीछे से बड़े जोर से तेरा नाम लेकर चिल्लाया हो, पर जब तू घबरा कर पीछे मुड़ के देखता है तो वहां कोई नहीं होता। और सुन, कभी कभी अचानक से कोई ठंडी हवा तेरे शरीर से होके गुजरती है ना, एक ऐसी ठंडक जो तेरे मन को सुकून दे जाती है। और वो जब तू बैठा होता है और अचानक से झटके खाता है, बावरे, ये सब और कुछ नहीं, मेरे तेरे पास होने के संकेत ही तो है। मैं कहीं गई नहीं हूँ लल्ला, मैं तो हमेशा वही हूँ जहाँ तू है। चल, अब ये उदासी छोड़ और मुस्कुरा दे। क्यों रे नटखट, इतना उदास क्यों बैठा है रे तू? अरे इधर देख मेरी तरफ। ओ, समझ गई। आजकल की मानवीय भाषा में जो नया वर्ड चला है वही है ना तुझे? क्या कहते हैं उसे? हाँ, डिप्रेशन। ये पिंकू बोल रहा था कि तू बहुत उदास है और किसी से बात नहीं कर रहा। क्या बोला? कौन पिंकू? अरे बाबरे, ये तोता, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। मेरी पूरी सृष्टि में एक तू है और एक ये पिंकू ही तो है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। ये अभी अभी फुदक कर आया मेरे पास और बड़े जोर जोर से बोलने लगा, राधा माँ, राधा माँ। मैं तो डर ही गई। मैंने कहा, अरे क्या हुआ रे, इतना चिल्ला क्यों रहा है?
तब इसने अपनी छोटी सी चोंच से तेरे घर की तरफ इशारा किया और बताया कि तू क्या बोलते हैं उसे, हाँ वही, डिप्रेशन में है। लल्ला एक बात बता, जब तेरी राधा माँ तेरे साथ है तो ये उदासी कैसी? चल अब ये रोना धोना और मायूसी छोड़ और थोड़ा हंसकर दिखा मुझे। क्या बोला? कुछ देर और ना आती तब भी संभल जाता? अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि मैं कभी तेरे पास थी ही नहीं,